हम इनडायरेक्ट स्पीच के वाक्य कर रहे थे, जिसमें जो साधारण वाक्य होते हैं उसको हमने देखा था। साधारण वाक्य में भी जो नियम लगाने हैं अपने को, उनको हमने देख लिया। अब चलते हैं अगले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय प्रश्नवाचक वाक्य आए तब क्या नियम लागू रखना है, तब किन नियमों का ध्यान रखना है अपने को, वो चीज़ ध्यान रखनी है। तो वाक्य पढ़ें, शी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू यू प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। पीछे क्या लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा तो दो तरह से वाक्य होंगे, या तो आगे हेल्पिंग वर्ब होगी या WH वर्ड होंगे। दो नियम लागू होते हैं अलग अलग प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह से बनते हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हो या WH वर्ड से शुरू होते हो। जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं वाक्य और जो WH वर्ड से शुरू होते हैं, इनके अलग अलग नियम हैं अपने। हमने नियम पहले ही लिख लिए थे, अभी वाक्य शुरू करेंगे। सबसे पहले जब प्रश्नवाचक वाक्य हो और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता हो, तो सबसे पहले जो हम सेड टू को हम वहाँ साधारण वाक्य में टोल्ड लगा रहे थे, यहाँ पर टोल्ड का प्रयोग नहीं करना है। पहला काम यही करना है कि प्रश्नवाचक वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब में ही सेड टू के स्थान पर क्या लगा देना है, आस्क्ड लगा देना है। तो यहाँ पर हमने लगा दिया सी आस्क्ड मी। पहला नियम समझ में आ गया। जहाँ हम साधारण वाक्य में सेड टू को स्थान पर टोल्ड लगा रहे थे, अब सेड टू के स्थान पर किसका प्रयोग कर दिया, आस्क्ड का। दूसरा नियम इसका कहता है कि कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने का। तो जब कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो वहाँ पर हमने दैट लगाया था, यहाँ पर प्रश्नवाचक हेल्पिंग वर्ब जो शुरू हो तो किसका प्रयोग करना है, इफ़ का प्रयोग करना है। दूसरा नियम भी बदल गया। कल तक हम इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट लगाते थे, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक WH वर्ड डू डज डिड से मॉडल से शुरू हो तो वहाँ पर अपने को इन्वर्टेड कोमा को हटाकर किसका प्रयोग करना है, बताओ, इफ। दो नियम अलग अलग समझ में आ गए। जो परिवर्तन करना है उस पर गौर करें। यहाँ आस्क्ड लग गया, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर क्या लगा दिया, इफ लगा दिया। फिर चलते हैं पर्सन में। वहाँ पर्सन सब्जेक्ट पहले होता था, प्रश्नवाचक में सब्जेक्ट होगा दूसरे स्थान पर। पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आ गई, जैसे डू आ गया, इसका कुछ काम नहीं है अभी काम देखो पर्सन कौन सा है, यू कौन सा पर्सन है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। यू, योर और यू कौन से पर्सन में आता है, सेकंड पर्सन में। और सेकंड पर्सन को कौन से स्थान से बदलना है, दूसरे स्थान से, यानी ऑब्जेक्ट से। दूसरे स्थान पर यहाँ क्या आ रहा है, मी। यू के सामने मी लिखना है तो कैसे लिखेंगे, आई, माई, मी। यू के सामने कौन आ गया, आई आ गया। कौन आ गया, आई आ गया। तो ये यू हट गया, पहले आई लग गया। फिर कह रहा हूँ पर्सनवाचक में आगे हेल्पिंग वर्ब या डू डज या मॉडल आए तो पहले यू पर्सन को बदलना है, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, उसके बाद इसका नियम क्या खड़ा है। फिर डू आ रहा है। डू का नियम क्या कहता है, डू अकेला हो हटा देंगे और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा देंगे, सेकंड फॉर्म लगा देंगे। वर्ब क्या है यहाँ, प्ले। प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होती है, प्लेड होती है। डू हट गया, वर्ब की कौन सी फॉर्म लग गई, सेकंड फॉर्म। फिर क्या लिखा है, फुटबॉल, वापस उतार देंगे। फिर क्या लिखा है, इन द इवनिंग, वापस उतार देंगे और वापस प्रश्नवाचक नहीं लगाएंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। आगे प्रश्नवाचक वाली बात समझ में ये नहीं आई कि प्रश्नवाचक आए तो सबसे पहले सेड के स्थान पर आस्क का प्रयोग करना है। हेल्पिंग वर्ब से प्रश्नवाचक शुरू होते हैं या मॉडल से या डू डज डिड से शुरू होते हैं तो इन्वर्टेड कोमा को हटाकर किसका प्रयोग करना है, इफ का। पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, तो पहले सब्जेक्ट को ही चेंज करना है, पर्सन देखना है, फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है, उसके अनुसार बदलना है। फिर नियम लागू करना है टेंस वाला। आगे चलें। ये सेड टू हरी आर यू ए स्टूडेंट, प्रश्नवाचक आ गया, शुरू कैसे हो गया, हेल्पिंग वर्ब से, तो प्रश्नवाचक बन गया ऑटोमेटिक।
तो यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, ही सेट टू के स्थान पर क्या लगा देंगे बताओ, सेट टू के स्थान पर क्या लगेगा, आस्क्ड। ही आस्क्ड हरी। पहला नियम हो गया, सेट टू के स्थान पर क्या लगाना है, आस्क्ड लगाना है। दूसरा नियम, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर किसका प्रयोग करना है, इफ का प्रयोग करना है। तो क्या लग गया, इफ लग गया। दो चीजें आ गई। फिर आया पर्सन, आर है, यू है, ए है, स्टूडेंट है। तो आर को अभी नहीं देखना है, पहले पर्सन देखना है, फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है। फर्स्ट सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को कौन से स्थान से बदलना है, दूसरे स्थान पर। तो जहाँ हमने यू और यू लिखा वो तो लिखा रहने दो, सेकंड पर्सन यही है अपना। बदलना किससे है, वहाँ हरी से बदलना है। तो हरी के लिए क्या आएगा, ही, हिज और क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा। यू के सामने कौन आ गया, ही आ गया। अब देखो पहले यहाँ आई आया था क्योंकि यहाँ मी था, अब यहाँ हरी है इसलिए क्या आ गया, ही आ गया। ईज आर एम का नियम क्या कहता है, ईज आर एम को वाज वर्ब में बदल दो। तो ही वाज ए स्टूडेंट उतार दे, बाकी उतारना है, फुल स्टॉप लगाना है। अगली बात समझ में ये नहीं आई तो ध्यान रखना है नियमों का। अगर नियम आपको याद है तो आराम से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप बना सकते हैं। राखी सेड टू अतुल, कैन यू हेल्प मी इन माई वर्क। पर्सनवाचक है और मॉडल से शुरू हो रहा है तो वो भी हेल्पिंग वर्ब में ही डालेंगे। तो इसमें सबसे पहले राखी लिखा, सेड टू के स्थान पर किसका प्रयोग करना है बताओ, आस्क्ड का। सेड टू के स्थान पर किसका प्रयोग करना है, आस्क्ड का प्रयोग करना है। फिर आ गया अतुल, राखी आस्क्ड अतुल, राखी आस्क्ड अतुल। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इसका प्रयोग करना है, इफ का प्रयोग करना है। जब वाक्य हेल्पिंग वर्ब ही, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड से शुरू हो या मॉडल कैन, कुड, शेल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट से शुरू हो तो वहाँ पर किसका प्रयोग करना है, इफ का प्रयोग करना है। रही बात पर्सन की, कौन सा पर्सन आ रहा है इस बार, यू आ रहा है। यू पर्सन सेकंड है, कौन से स्थान से बदलना है, अतुल से। अतुल लड़का है तो वही टेबल चलेगी, ही, हिज, हिम की। यू के सामने कौन आ गया, ही आ गया, यहाँ पर आ गया ही। कैन कुड में, शेल शुड में, विल वुड में नियम पता है, कैन है तो कुड में बदल जाएगा। ये आगे वाला सेकंड नंबर पर आके बदलेगी, कैन कुड में बदल गया। हेल्प का क्या आ गया, हेल्प आ गया। फिर क्या आ रहा देखो, मी। मी पर्सन कौन सा है, आई, माई, मी। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन तो ऑब्जेक्ट से नहीं बदलना है, फर्स्ट पर्सन को जाकर कहाँ से बदलना है, सब्जेक्ट राखी से। लड़की नाम आ रहा है राखी, राखी आ रहा है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सी, हर, हर। यहाँ पर मी था क्या, मी के सामने कौन आ गया देखो, हर आ गया, हेल्प हर आ जाएगा। इन का इन आ गया। फिर क्या आ रहा है देखो, माई। तो आई, माई, मी फर्स्ट पर्सन में आता है तो कितनी बार आए बदलना है, तो माई के सामने कौन आ रहा है, हर। वहीं से ही बदलना है पहले स्थान से ही, तो हर आ गया, वर्क आ गया। तो यहाँ क्या क्या बदला, सेड बदला, इन्वर्टेड कोमा को हटाया, यू को चेंज किया, कैन को कुड में बदला, मी आया तो बदल दिया, माई आया तो भी क्या कर दिया, बदल दिया। जितनी बार आएंगे पर्सन बदलने हैं, जो बदलने वाले हैं फर्स्ट और सेकेंड। आगे चलें, आई सेड टू हर, एम आई लेट। तो आई सेड टू के स्थान पर किसका प्रयोग करोगे बताओ, आस्क्ड का। आई आस्क्ड हर। एम से शुरू हो रहा है क्या, तो कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर क्या लगा देना है, इफ लगा देना है। पर्सन देखो, पहले पर्सन यहाँ नहीं होता है, सेकंड नंबर पर होता है आई। आई पर्सन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को कौन से स्थान से बदलना है देखो, फर्स्ट पर्सन को पहले स्थान से बदलना है। पहले स्थान पर भी क्या आ रहा है, आई आ रहा है क्या, तो यहाँ पर आई की टेबल है, पहले स्थान पर भी आई आ रहा है तो आई, माई, मी। तो आई के सामने आई आ जाएगा वापस, इफ आई। इज, आर, एम, वाज वर्ब में, इफ आई वाज लेट आ गया, इफ आई वाज लेट आ गया। आगे चले, आई सेड टू देम, पर्सनवाचक इज से शुरू हो रहा है तो सबसे पहला काम तो यही करना है, आई आस्क्ड देम कर दिया। इफ का प्रयोग करना है कि नहीं करना, करना है। सब में इफ का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि पर्सनवाचक वाक्य हेल्पिंग वर्ब से, मॉडल से, डू, द, डिड से शुरू हो, वहाँ इफ का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट इस बार देखो क्या आ रहा है, इज के बाद द टी।
द टी अपना पर्सन देखना है, फर्स्ट सेकंड हो तो बदलना है, थर्ड पर्सन उतारना है, तो यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है द टी वापस क्या कर दो, उतार दो, ई जा रहे किस में बदल दो, वाज में। द टी वाज क्या आ गया, वॉट आ गया। तो बदलने का आई की टेबल और यू की टेबल नहीं है, तो बाकी वापस उतारना है, ध्यान रखना है। अलका सेड टू मी आर यू गोइंग टू द लाइब्रेरी, पर्सन वाचक है, तो हमने कहा अलका आस्क्ड मी, इफ का प्रयोग करना है कि नहीं करना, करना है, इफ लगा दिया। यहाँ पर क्या आ रहा है, यू पर्सन कौन सा है, सेकंड है, सेकंड पर्सन को कहाँ से बदलना है, मी से बदलना है। तो जब आप लिखोगे यू, योर, यू बदल किससे रहे, मी है क्या, मी है तो आई, माई, मी, पहला नंबर यू, आई पहला नंबर होता है, आई लगा दिया, वर्ब से पहले वाला है, आई लगा दिया। ई जा रहे हम किस में बदल दिया, वाज में। गोइंग का क्या आ गया, गोइंग आ गया। टू का क्या आ गया, टू आ गया। द का क्या आ गया, द आ गया। लाइब्रेरी का क्या आ गया, लाइब्रेरी आ गया। इस प्रकार हम एक्टिव से पैसिव प्रश्नवाचक वाक्य हमने बदले। इसमें सर्वप्रथम आपको नियम पर ध्यान रखना है। जब तक आप रूल को याद नहीं रखोगे वाक्य नहीं बन सकता। उसके बाद पहचान तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है, कैसे हल करना है। नियम आपको याद रखना है। धन्यवाद।